यहाँ पे जो है मैं बहुत दिन से मतलब विद्यालय जब से मैं शपथ ग्रहण हुआ तो मैं विद्यालय जाते हुए और जब हेड सर से बात किए मुरली मनोहर से तो उसका मेरा कहना हुआ कि यहाँ पे शिक्षा की क्या व्यवस्था है तो वहाँ पे कोई मतलब रिस्पॉन्स नहीं मेरा होता है कि हम वार्ड पार्षद हैं कि क्या हैं। दूसरी बात है कि रंग पेंट का जब वहाँ पे पैसा आया तो हम गए इस राशि के भी विषय में बात किए कि रंग पेंट काहे नहीं हुआ है। उसका कहना हुआ मुरली मनोहर का कि रंग पेंट जो है मतलब 1 लाख का रुपया जो योजना अंदर में आता है वो किसी से पूछा नहीं जाता है। कोई शिक्षा कमेटी का अध्यक्ष नहीं होता है, नहीं कुछ होता है। यहाँ पे कोई मतलब जाते हैं तो रिस्पॉन्स नहीं होता है कि ये अध्यक्ष आया ही क्या आया है। इसलिए जो है हम बार बार मतलब स्कूल जाते हुए शिक्षा की व्यवस्था ठीक ढंग से नहीं देख रहे हैं और सब चीज़ में जो है बहुत रंग का चीज़ आया। यहाँ पे पिछला भी क्या हुआ 8 महीना आज मेरा हो गया है, इतना दिन से स्कूल गए कोई बात का जो है जवाबदेही नहीं होता है कि अध्यक्ष आया थोड़ा सा भी उसका सम्मान दे या कुछ कोई सिलसिला में बात करे उसका भी कोई सम्मान दे, ऐसा कोई बात नहीं होता है। बार बार मैं स्कूल जा करके शिक्षा की व्यवस्था थोड़ा हुआ टाइट किए अपने मन से तो वहाँ पर इस तरह का जो है उसका कहना होता है कि इतना मतलब अपने रिस्पॉन्स में नहीं आइए, आपका जो है आगे से आएगा कागज। हमारे जो है स्कूल में अभी तक कागज नहीं आया है कि आप अध्यक्ष हैं कि क्या हैं और अभी जो है वो अध्यक्ष का हमको दर्जा नहीं दे रहा है। इतना ही करना है। जैसा कि इनका कहना है कि इनको जो है विद्यालय में वार्ड पार्षद यानी कि ये जो विद्यालय के अब अध्यक्ष हो चुके हैं इनको उतना तहजीब नहीं दिया जाता है जितना कि एक विद्यालय के अध्यक्ष को तहजीब देना चाहिए। तो जाहिर सी बात है यह खेदलीचक गांव है और इस गांव में जो है आज से 20 वर्ष पहले विद्यालय नहीं था, ना ही विद्यालय के लिए भवन था, ना ही जमीन था। तो यहीं के समाजसेवी हैं देवनारायण बाबू, उन्होंने जमीन दान दी है जिसके बाद इस गाँव में मध्य प्राथमिक विद्यालय खेदलीचक बना। उसके बाद इसको अपग्रेड कर दिया गया जिसके बाद यह मध्य विद्यालय खेदलीचक बन गया। अब समझ सकते हैं कि इस गांव में जो है विद्यालय नहीं था, विद्यालय भवन बनने के लिए जो है इस गांव के जो है महादलित परिवार से यानी कि देवनारायण बाबू जो है जमीन दान दिए ताकि इस गांव के महादलित के बच्चे जो है पढ़ लिख कर आगे बड़े बड़े अधिकारी बनेंगे। लेकिन इस विद्यालय में जो विधि व्यवस्था है यानी कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अभाव में जो है ये सपना इस गांव के लोगों को साकार शायद नहीं हो सकता। हालांकि यह गांव में 2002 में ये विद्यालय जो है 2002 से संचालित है, लेकिन गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के अभाव के कारण बहुत सारी कमी देखा जा रहा है। और यहाँ के जो ग्रामीण हैं, जो समाजसेवी हैं, जमीन दान विद्यालय के लिए इसलिए दिए थे ताकि यहाँ के बच्चे पढ़ लिख कर बड़े बड़े अधिकारी बनेंगे। लेकिन इस तरह गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अगर अभाव पाया जाएगा तो इस गांव के बच्चे कभी अधिकारी नहीं बन पाएंगे। हालांकि जो वार्ड पार्षद हमारे साथ मौजूद हैं, इनका जो मुहिम है कि विद्यालय में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हो। हालांकि विद्यालय में प्रत्येक महीना बिहार सरकार का ये नियम है, बिहार सरकार का नियम है प्रत्येक महीना विद्यालय में शिक्षा समिति का बैठक करना है। उस बैठक में जो शिक्षक अच्छे पढ़ाते हैं या फिर जो शिक्षक अच्छे नहीं पढ़ाते हैं उनकी भी वहाँ पे कंपेरिजन की जाती है, उनके बारे में भी वहाँ पे बातचीत होती है। तो इन तमाम बातों को लेकर शिक्षा समिति का बैठक किया जाना हर महीना अनिवार्य है। लेकिन वार्ड पार्षद नीरज कुमार जी का कहना है कि ये नवनिर्वाचित भी हो चुके हैं, 8 महीना हो चुका इनका जीता हुआ, इनको प्रमाण पत्र मिला 8 महीना हो गया, लेकिन विद्यालय के प्रधानाध्यापक के द्वारा इनको अध्यक्ष का दायित्व अब तक नहीं दिया गया है, जिसके कारण विद्यालय में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अभाव है। हालांकि विद्यालय में आधे दर्जन से अधिक शिक्षक हैं। अगर ये लोग चाह लें तो इस विद्यालय में GD गोयनका विद्या विहार जैसे पढ़ाई हो सकती है और यहाँ के भी बच्चे पढ़ लिख कर ऑफिसर बन सकते हैं, बड़े बड़े अधिकारी बन सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ के शिक्षक अगर नहीं चाहेंगे तो ऐसा कभी नहीं हो सकता है। हालांकि इसी संभावना में, इसी उद्देश्य से जो है हमारे वार्ड पार्षद विद्यालय कई बार गए और विद्यालय में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को लेकर बातचीत किए। तो क्या बातचीत हुई उसके बाद? उसको मतलब स्कूल से कभी हमको आज तक बुलाया नहीं गया, हम अपने मन से गए। जब मेरा जीत घोषित हुआ तो अपने मन से जाकर के स्कूल में जब बातचीत किए उसका कहना हुआ कि अभी हमको उस तरह का कोई अध्यक्ष का या कोई चीज़ का आगे से हमको आदेश नहीं हुआ है जो कि हम आपको मतलब अध्यक्ष का दर्जा दे, ताकि जितना दिन से हम स्कूल जा रहे हैं इस मतलब बच्चे का स्थिति धीरे धीरे यहाँ पे जो है महादलित का बस्ती है, जो यहाँ पे पढ़ाई मतलब ढंग का होगा तभी तो शिक्षा में कुछ सुधार होगा।
जब हम स्कूल जाते हैं तो दिन भर देखते हैं कि टीचर लोग जो है अपना मतलब बच्चे लोग इधर से फान कर उधर, उधर से कूद करके इधर अपने दायित्व में जा करके तब भी कहते हैं कि स्कूल को टाइट कीजिए, शिक्षा की व्यवस्था टाइट कीजिए, लेकिन ऐसा कोई मजबूती अभी तक देखने के लिए नहीं मिला है। अब बात करें बिहार के बड़े बड़े नेताओं की, तो रामविलास पासवान हो या फिर भोला पासवान शास्त्री हो या फिर देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हो, ये लोग जो है देश में इसलिए बड़े बड़े नेता कहलाते हैं क्योंकि ये लोग दलित महादलित के लिए काफ़ी सोचते हैं। इन्हीं उद्देश्यों को लेकर यहाँ के जो है समाज सेवी देवनारायण बाबू आज से 20 वर्ष पहले ज़मीन दान दिए ताकि यहाँ के बच्चे पढ़ लिख सकेंगे। और इसी उद्देश्य से हमारे बीच जो वार्ड पार्षद हैं ये भी विद्यालय बार बार जाते हैं ताकि यहाँ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा स्थापित हो, यहाँ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सभी छात्रों को मिल सके ताकि यहाँ के बच्चे जो है पढ़ लिख कर बड़े बड़े अधिकारी बन सके। ये बताइए कि 8 महीना हो चुका है, तो क्या बार इसमें शिक्षा समिति का बैठक हुआ है? एक बार भी नहीं हुआ है शिक्षा समिति का बैठक। नहीं, स्कूल से अभी तक हमको बुलाया गया है। हम अपने मन से जितना बार भी गए हैं हम अपने मन से गए हैं। उसका भी कहना, टीचर का कहना हुआ कि बार बार परेशान काहे कर रहे हैं, स्कूल काहे बार बार आ रहे हैं। तब पर भी हम अपने दायित्व होते हुए स्कूल जाते हैं कि बच्चे लोग का शिक्षा की व्यवस्था मजबूत हो। अच्छा ये बताइए, कोरोना से पहले, हालांकि आपका गांव है, कोरोना से पहले क्या शिक्षा समिति का बैठक होता था? नहीं होता था। कोरोना से पहले शिक्षा समिति की बैठक होता था? नहीं होता था। चलिए, इनका कहना है कि कोरोना से पहले जो है यह ग्राम पंचायत था, यानी कि रूपसपुर खगा कहलाता था, और यहाँ उस समय भी शिक्षा समिति की बैठक नहीं होती थी। हालांकि अब इसे ग्राम पंचायत से नगर पंचायत बना दिया गया है ताकि यहाँ पे सभी प्रकार की सुविधा आम लोगों को मिल सके। लेकिन अब जो ये नवनिर्वाचित वार्ड पार्षद बने हैं तो सीधे तौर पे विभाग क्या करेगा? इसे तो अध्यक्ष का दायित्व मिल चुका है, इसे ऑटोमेटिक ही अध्यक्ष बन चुके। जैसे ये नवनिर्वाचित वार्ड पार्षद हुए, यानी कि इस पोषक क्षेत्र से ये जीते गए, चुने गए, नवनिर्वाचित प्रमाण पत्र इनको मिल गया, तो ये स्वयं अध्यक्ष हो गए। इनको कहीं से कोई चिट्ठी नहीं आना है। ये सब अगर बातें प्रधानाध्यापक के द्वारा किया जा रहा है तो कहीं न कहीं बहानाबाजी है, कहीं न कहीं इनके सम्मान के साथ ठेस पहुंचाना है। आप देख रहे थे न्यूज बैंक के लिए सोनू झा के साथ रोशन राय की खास रिपोर्ट। समझाना पड़ रहा है सब लोगों को, है ना? ये बहुत खेद की बात है, अच्छी बात नहीं है। स्वतः जानते हैं कि जिस वार्ड में विद्यालय अवस्थित है उस वार्ड के जो वार्ड पार्षद होंगे वही अध्यक्ष पदेन हो जाएंगे। उसमें तो कहीं रखा तो नहीं है, कोई नियमावली में तो कोई जोड़ तो नहीं है। तो पिछला जो है उसमें जो है आनंद आपको बताए थे ना, है ना, दूल्हा लिख करके आप क्या कहते हैं इनकी अध्यक्षता में मीटिंग वगैरह सब कुछ जो कराइए। शिक्षा समिति का कार्यकाल 3 वर्षों तक रहता है, मालूम नहीं है आपको? अध्यक्षता इनकी होगी 3 वर्ष तक का टर्म में। यदि कोई विशेष परेशानी ये सब होगी तो लिखित में उसका ये लोग आवेदन करेंगे, पुनः उस पर विचार किया जाएगा। तत्कालिक उनको पदेन सदस्य पदेन अध्यक्ष क्यों नहीं माने? क्या दिक्कत है? कोई परेशानी है तो बोलिए, नहीं मालूम चलिए बोलिए, क्या कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, हम देखे हैं पेपर में भी आया है ना? पेपर में जो आया तो मान लीजिए पेपर में आने के बाद होता क्या है, जब हम लोग के संज्ञान में आता है तो उस पर कार्रवाई करना पड़ता है। जो लोग उसको हम सभी ने खोल की उनको भी बुला करके रखिएगा, 2-4 व्यक्ति जो होंगे वहाँ पे उनको भी रखिएगा और इस काम को अपना आगे। क्या तो क्या आपको प्रॉब्लम है? अरे जी सर, हमारे सचिव सर पहले जी समस्या है। आज से मध्य विद्यालय केंद्रीय छठ का अधीन अध्यक्ष DSS का कौन हुए? वर्तमान वार्ड पार्षद। शुभ नाम क्या है इनका? नीरज कुमार। बताना नहीं ना होगा, कहना नहीं ना होगा हमको? बिल्कुल स्पष्ट हो गया ना? बिल्कुल स्पष्ट। जहाँ भी कार्यवाही पंजी वगैरह जो भी होगा उस पर सभा विद्यालय का देख अपना भी इसी तरह की शिकायत होगी तो वह भी हमको बताएं। पहले प्रधान से मिलिए, प्रधान के बाद इससे भी मैंने परेशानी हल नहीं होता है। आप शिक्षा समिति के जितने भी मेंबर हैं सब बैठ लेंगे,
है ना, उससे भी जब निदान नहीं होता है, हम पदाधिकारी हैं, उससे भी, ठीक है ना। अब विद्यालय की व्यवस्था आपको सुदृढ़ करनी है। पहली व्यवस्था विद्यालय की साफ सफाई, उसी भी आए थे, आपको बताए थे, विद्यालय की साफ सफाई होनी चाहिए। विद्यालय में छात्र उपस्थिति होना चाहिए। शिक्षकों उपस्थिति की कोई बात ही नहीं है, अब तो 100% शिक्षक आते हैं, अब तो जिन कहे हुए शिक्षक हो आते है ना। क्योंकि इतना आगे वो इंस्ट्रक्शन करके गया फिर हमारे, तो सरकार जो है हर विद्यालय का 2 बार जो है इंस्ट्रक्शन कम से कम सप्ताह में जो सुनिश्चित रूप से कराना है। इसलिए अब शिक्षक उपस्थित होंगे, उसके लिए हम लोग को प्रयास नहीं कर रहे। आप लोगों से एक आग्रह है, समाज के भी लोग हैं और हमारे शिक्षक भी हैं, उन लोगों से आइए, कौन कौन शिक्षक हैं एक बार सुन लीजिए। कुर्सी के लिए सुन लीजिए, लोग क्लास आएंगे। जितने भी शिक्षक इस विद्यालय में पदस्थापित हैं, सभी शिक्षकों का दायित्व बनता है जो अपने अपने वर्ग के बच्चों का उपस्थिति 75 कम से कम 75% सुनिश्चित करें। क्लास वाइज नामांकन देख लीजिए कितना है, किस वर्ग में उपस्थिति कम हो रहा है वो भी देखिए, और इस काम में महत्वपूर्ण सहयोग वार्ड पार्षद करेंगे आपको, विद्यालय शिक्षा समिति के जो सदस्य हैं ये भी करेंगे आपको, और आप लोगों का भी दायित्व है जो कुछ समय निकाल कर आपके बीच में आपका जो एडमिशन होगा, रजिस्टर होगा, उसमें उसका मोबाइल नंबर, नाम, आधार कार्ड नाम होगा।